हेलो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं 12 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही प्यारी पोशाक, धोती वाली पोशाक। तो यहाँ पे हमने एक सैटिन का कपड़ा लिया है और उसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 7 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो 29 इंच ली है। और उसके बाद यहाँ पे हम कपड़े को बीच से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे कपड़े को टोटल 4 फोल्ड में लेना है। तो यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड में ले लिया है। उसके बाद अब हम इस पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको 1 इंची टेप लेना है और इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमको 6.5 इंच पे ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। के बाद इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर देनी है, निशान को आपस में मिला देना है और इस तरीके से निशान को आपस में मिला दिए है। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को इस तरीके से ओपन किया है। तो यहाँ पे 2 पार्ट कट के रेडी हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हमने 4 फोल्ड में कपड़ा लिया था। उसके बाद अब हम इसकी किनारी को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पे सिलाई लगाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा स्टेप बाय स्टेप। ये वाली ड्रेस मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस ड्रेस को बनाना बहुत ही आसान है और ये वाली ड्रेस मैंने स्पेशल अपने एक प्यारे से सब्सक्राइबर के लिए बनाई है क्योंकि उनका कमेंट आया था कि 12 नंबर के लड्डू गोपाल की पोशाक बना के दिखाई। तो स्पेशल आज मैंने उनके लिए ये वाली पोशाक बनाई है। और मैंने कल भी इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए, वो भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर का ही कमेंट आया था तो उनके लिए ही हमने बनाया था। तो यहाँ पे हमने आज 12 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे और उसके बाद अब हम इसकी किनारी पे लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हम एक कोई भी लेस ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कोटा पट्टी वाली पतली वाली लेस ली है सिल्वर कलर की। तो इस लेस को यहाँ पे इसकी किनारी में लगाएंगे। तो इस तरीके से लेस को किनारी में रख के लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस को लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तब तक आप लोगों को मेरी वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को हर तरीके की न्यू न्यू डिज़ाइन की ड्रेस देखने को मिलेंगी। पे हमने एक लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पे गोल्डन कलर की लेस लेंगे, यही गोटा पट्टी वाली। तो यहाँ पे पतली वाली लेस ये वाली भी लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे रख के लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे अब फिर से सिल्वर कलर की लेस लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे चलिए लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। एक पार्ट पे लेस लगा के कंप्लीट कर ली है इस तरीके से। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो इस पे भी लेस लगाएंगे सेम इसी तरीके से। तो चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट पे लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोग ये वाली लेस परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वाली लेस और ये वाला कपड़ा मैं नीचे टैग कर दूँगी और आप लोग वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं, ये सैटिन का कपड़ा और ये वाली लेस। उसके बाद यहाँ पे हम दोनों पार्ट पे इस तरीके से चुन्नट बनाएँगे, छोटी-छोटी सी प्लेट्स बनाएँगे और प्लेट्स बना के इस पार्ट को रेडी कर लेंगे। पे एक पार्ट रेडी हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। यहाँ पे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं इस तरीके से और उसके बाद अब यहाँ पे दोनों पार्ट को आपस में अटैच करना है। तो इस तरीके से एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट रख के और इस पे सिलाई लगाएँगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। हमने दोनों पार्ट को आपस में अटैच कर लिया है और उसके बाद अब हम इसकी कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी तैयार कमर है, उसका मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो तैयार कमर है वो हमने 12 इंच रखी है और यहाँ पे 12 इंच कमर तैयार रखने के बाद अब हम इसकी चोली तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने एक पतली सी पट्टी ली है और सबसे पहले उसका हम मेज़रमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 3.5 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो हमने 24.5 इंच ली है और इसके बाद यहाँ पे पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे पट्टी को इस तरीके से उल्टी साइड से फोल्ड करके और इस पे सिलाई लगाएँगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। पे हमने पट्टी पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली। उसके बाद एक पेचकस लेंगे और पेचकस की हेल्प से यहाँ पे पट्टी को सीधी करेंगे। तो इस तरीके से पट्टी को सीधी कर लेंगे। यहाँ पे पट्टी को सीधी कर ली है। उसके बाद अब हम इसके किनारे पे लेस लगाएँगे। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमने उन पार्ट पे लेस लगाई थी सेम उसी तरीके से यहाँ पे इस चोली पे भी लेस लगा के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे चोली पे भी लेस लगा के उसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं।
चोली पे हमने पूरे तरीके से लेस लगा के कंप्लीट कर ली है और उसके बाद यहाँ पे चोली को इस तरीके से बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पे तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगाई है और उसके बाद यहाँ से वापस से फिर से घुमाएंगे और ऊपर की साइड जो है वो खुला छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ से चोली को पहनाना है, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर का पार्ट खुला छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पे चोली को सीधी करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे चोली बनके बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ चोली बनके रेडी हुई है और उसके बाद अब हम चोली को धोती में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे चोली को नीचे की तरफ रखेंगे, धोती के सेंटर में चोली को रखेंगे और यहाँ पे धोती के सेंटर में चोली को अटैच कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे धोती में चोली को अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे हमने चोली को अटैच कर लिया है धोती में और उसके बाद अब हम इसमें नेफा पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक पतली सी पट्टी ले लेना है और उसके बाद इसकी किनारी को इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर उसके बाद एक बार इस तरीके से बीच से और फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे धोती के उल्टी साइड में नेफा पट्टी को रखते हुए अटैच करना है। तो चलिए यहाँ पे नेफा पट्टी अटैच कर लेते हैं। तो एक तरफ नेफा पट्टी अटैच हो चुकी है और उसके बाद अब हम यहाँ पे डोरी डालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने गोल्डन डोरी ली है और गोल्डन डोरी में हम लटकन तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं ट्रायंगल शेप में और उससे हम लटकन तैयार करेंगे। तो डोरी को इस तरीके से बीच में रखेंगे और इसके कॉर्नर को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके लटकन तैयार करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लटकन बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये दोनों लटकन बन के रेडी हो चुके हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही प्यारे लटकन बन के रेडी हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे डोरी को इस तरीके से नेफा पट्टी के बीच में रखते हुए और नेफा पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे नेफा पट्टी लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलाई को इस तरीके से लॉक करेंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से सीधी करेंगे और इस पे सीधी सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं।
हमने नेफा पट्टी अटैच कर ली है, उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे जो हैं उनको कट कर लेंगे और अब यहाँ पे नेफा पट्टी लग के बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पे चोली को इस तरीके से ऊपर की तरफ निकालना है और धोती को बीच से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। धोती को बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो पीछे का खुला वाला पार्ट है उसको भी यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट रखते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है और उसके बाद यहाँ पे चोली को इस तरीके से नीचे की तरफ निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे धोती को अच्छे से सेट करेंगे और सेट करने के बाद यहाँ पे धोती बनके कंप्लीट हो चुकी है और इस धोती ड्रेस का फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप लोगों को ये वाली धोती ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इस ड्रेस का लुक कैसा लगा और इस ड्रेस को बनाने का तरीका कैसा लगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आप लोग इसी तरीके की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके लड्डू गोपाल किस साइज़ के हैं। तो अगली ड्रेस मैं उस साइज़ की बना के तैयार करूँगी क्योंकि मैंने ये वाली ड्रेस जो बनाई है 12 नंबर की ये हमने एक प्यारे से सब्सक्राइबर के कमेंट पे ही बनाई है। और अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाना चाहते हैं जन्माष्टमी स्पेशल न्यू धोती डिजाइन की ड्रेस तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।